सेंटर स्कूल वालों में रास्ता पिछला से लोग बड़े कर दिए दर्जन ना जरा मेरा ये पहले भी इन्हें बड़े अलग अलग दो काम है ना एक काम ही ना चलता है एक काम ही जरा बाथरूम की दस 12 लाख वाली जी सारी चीज़ आज ये रेनोवेशन वर्क और नया काम जो अनिल जी ने करवाया है, इसके लिए मैं अनिल जी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे ये बात कहने में कोई शंका नहीं है कि ये मेरे स्कूल मेट हैं और इतना बढ़िया काम इन्होंने किया है और आश्वासन दिया है कि बाकी का काम भी होगा। इसके लिए हमारी इनको पूरी सपोर्ट रहेगी। धर्मर्थ की तरफ से जो भी हमसे बन सकेगा वो हम इनकी मदद करेंगे। पंडित जी इस मंदिर के जिन्होंने मंदिर को बड़ी अच्छे तरीके से चला कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी लोग भी आते होंगे श्रद्धा अनुसार जो अपना पूजा पाठ के लिए। तो अब मैं अनिल जी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो काम बचा है इसको अब इसके साथ साथ ही ख़त्म करें और कोशिश करें कि ये स्थान ऐसा बने कि लोगों की अट्रैक्शन बने। और दूसरा इन्होंने जो कहा है कि मोदी जी का जो प्रयास है जिसको इन्होंने सफल करने की कोशिश की है, हम उस प्रयास के साथ शाना बशाना जुड़े हैं। हमारा भी वही प्रयास है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है। हमारे पास 115 मंदिरों के करीब है पूरे यूटी में और बनारस में, हरिद्वार में, हिमाचल में। तो हम प्रयास करेंगे कि साहब, अभी कल मैं किसी फंक्शन में था तो गवर्नर साहब ने वो शिलान्यास रखा है उधर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम एक चेन बना रहे हैं, परमंडल, उत्तरबैनी, वो जो रियासी में है शिवखोड़ी, वैष्णो देवी और जम्मू के कुछ और मंदिर। तो उस श्रृंखला में और उस चेन में हम भागीदारी हैं और हम पूरा अपना जो हमारा प्रयास होगा, जो हमारा समाधान होगा वो करेंगे। आज हमने इस पुराने राधा कृष्ण टेम्पल मंदिर जो है वहाँ पर दो काम थे हमारे, एक 9,97,000 का और एक 9,64,000 का। इसका अनावरण किया क्योंकि ये बड़ी पुरानी डिमांड थी जहाँ के लोगों की कि जहाँ शहर में जो 12 लाख के करीब जो आबादी है और जब भी हमें कोई किसी की डेथ हो जाती है तो यहीं पर वो शुद्धिकरण के लिए यहीं पर आते थे, जिसको हम टूटियाँ बोलते हैं। 10 दिन के लिए आते थे, क्रियाक्रम वगैरह जो होता था वहीं से होकर फिर उनकी शुद्धिकरण होकर लोग अपने घरों को जाते थे। और ये बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की कि जहाँ औरतें जब आती थी, कभी बारिश होती थी, जहाँ कभी गर्मियों में बड़ी धूप होती थी, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं था। उसके लिए हमने जहाँ पर शेड बनाया और जो बाथरूम जहाँ पर नहा के लोग शुद्धिकरण करके अपने अपने घरों को जाते हैं, अपना शौक तोड़ते हैं, तो वहाँ एक बड़ी दयनीय हालत में थे। फिर हमने धर्म ट्रस्ट वालों से भी मिलके, क्योंकि ये सारा प्रांगण जो है उन्हीं का है, और हमने प्रधान जी से, सेक्रेटरी साहब से, सबसे मिलकर उनकी भी यही बड़ी इच्छा थी कि इसको थोड़ा सा रेनोवेशन हो जाए, इसका थोड़ा सुधार हो जाए। तो उसमें हमने ये बाथरूम जो है इसका पूरा टाइल वर्क किया और पीवीसी वर्क किया, दीवारों पे सारा किया। इसमें एक अंडरग्राउंड टैंकी जो है थी वो भी रखी
ताकि पानी की किल्लत ना रहे और गीज़र वगैरह जो है वो समय पर उन पर पानी भी मिलता रहे और गर्म भी रहे। अंडरग्राउंड टैंकी भी रखी और थोड़ा सा कोटा स्टोन था जो जगह जगह से टूटा हुआ था, वो भी हमने पूरा किया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने धर्मा ट्रस्ट को भी, जिन्होंने मेरे साथ पूरा ताउन किया और पूरा साथ दिया मेरा। और मैंने एक प्रयास किया लोगों की, क्योंकि बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा दायित्व बनता है कि समाज में ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों को आना जाना रहता है, लोगों को इसमें सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसको हमने पूरा किया। और हमारे आसपास के जो जहाँ के लोकेलिटी के लोग थे उन्होंने बड़ा साथ दिया। वो समय समय पर मेरे को चेताते रहते थे कि ये काम है, ये काम है। और जैसे जैसे लोग बोलते जाते थे हम काम करते थे। और हमारा मानना है कि अगर हमें पार्टी ने जहाँ पर जिता के भेजा है काम करने के लिए, वो हम तो नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं। उनका यही मंत्र है हमें कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और एक चीज़ और जोड़ दी उन्हें, सबका प्रयास। और सभी के प्रयास से हम ये जो काम कर रहे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया और मैं लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकूं, इसलिए मैं आप सबका भी धन्यवादी हूं और अपने संगठन का भी धन्यवादी हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकूं।